अमेरिका का काबुल में ड्रोन हमले में हलाकतों पर सजा न देने का फैसला। पेंटागन के मुताबिक अगस्त में किए गए हमले के हवाले से इनफरादी जवाब तलबी के लिए ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने पॉलिसीज बेहतर बनाने की हिदायत की है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अगस्त में होने वाले ड्रोन हमले में 7 बच्चों समेत 10 अफराद हलाक हुए थे। अमेरिका में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। अमवात 100 के करीब पहुंच गईं। तारीख के बदतरीन बगोलों ने 6 रियासतों में बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। रियासत कैंट की सबसे ज्यादा मुतासिर 94 अफराद लकमायचल बन गए। कई अफराद को मलबे से निकाला नहीं जा सका। हजारों अफराद बिजली से महरूम। अमेरिकी सदर जो बाइडन कल कैंट का दौरा करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर जो बाइडन को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। बहरा बाल्टिक में स्वीडन के करीब 2 मालबरदार बहरी जहाज टकरा गए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमले का एक रुकन हलाक, दूसरा लापता। हादसा धुंध और तारकी के बायस पेश आया। एक जहाज डेनमार्क और दूसरा बरतानिया में रजिस्टर्ड है। स्वीडिश अथॉरिटी के मुताबिक 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। तहकीकात जारी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात वली अहद से मुलाकात की। ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई, जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2 तरफ़ा मुआहदे से खित्ते में अमन और नए हक़ाइक़ सामने आए। बेहतर मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पेशावर से रिश्कई तक मोटरवे M1 धुंध के बायस बंद कर दी गई। ठोकर न्याज बेग से शेखुपुरा तक मोटरवे M2 भी धुंध के बायस बंद। मोटरवे पुलिस के मुताबिक इक़दाम मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र उठाया गया। धुंध की शिद्दत कम होते ही मोटरवे खोल दी जाएगी। अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। बिलावल भुट्टो MQM और PSP पर बरस पड़े। बोले पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने वाले पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। ये लसानियत की सियासत और बदमाशी करेंगे तो हम जो करेंगे वो याद रहेगा। कराची में बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम के नाम पर दहशतगर्दों को इख्तियार दिया गया। मजीद कहा वज़ीर-ए-आज़म सरकारी अस्पतालों का पैसा निजी अस्पतालों को दे रहे हैं। हेल्थ कार्ड कोरोना इलाज का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो साहब, आपकी बौखलाहट हमें नजर आ रही है। आपने जो ये सिंध में काला कानून पास कराया है, ये पूरे सिंध के बल्दियाती इदारों की हक तलफी है। ये एक वडेरों का गैंग है, गैंग जो अपने मफादात के लिए सिंध में बसने वाले, सिंधी बोलने वाले मजलूम हारियों, किसानों और मजबूर और बेकसों के हुकूक पर डाका डालता है। ये गैंग MQM का पीपल्स पार्टी पर जवाबी वार, वडेरों का गैंग दे दिया करार। आमिर खान बोले पीपल्स पार्टी जिसे दहशतगर्द कहती है, हुकूमत बनाने के लिए उसी के पास जाती है। सिंध के शहरी इलाकों के लोग भुगतते हैं ना झुकते हैं। बल्दियाती एक्ट काला कानून है। सिर्फ MQM नहीं, सब जमातें मुस्तरद कर चुकी। पीपल्स पार्टी बौखला चुकी, सिंध के हुकूक पर कब्जा करना चाहती है। महंगाई के दौर में आटा, घी और दालें, उनको 30% इस पे रियायत मिलेगी जब तक ये महंगाई का इंशाल्लाह सीजन ही निकल जाता। तो इंशाल्लाह ये जो हमारा मुश्किल वक्त है, सारी दुनिया में महंगाई आई हुई है, इसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। 440 अरब रुपया 3 साल में हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्च होगा। ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जिनकी आमदनी 50,000 रुपए से कम है, उनको एहसास कार्ड मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब भर के लिए नया पाकिस्तान सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा कर दिया। कहते हैं मार्च तक पंजाब भर के खानदानों को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। सूबे में निजी अस्पताल बनाए जाएंगे, लोग मुफ्त इलाज करा सकेंगे। महंगाई सारी दुनिया में है, आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिश है। एहसास कार्ड से 50,000 से कम आमदन वाले फायदा उठा सकेंगे।
आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा, फॉर्मेशन के ऑपरेशनल उमूर पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक सिंध की सिक्योरिटी सूरत हाल और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद की तफसीलात बताई गईं। जनरल कमर बाजवा का कराची कोर की ऑपरेशनल तैयारियों, दाखिली सलामती के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। अमन व अमान के लिए फॉर्मेशन और रेंजर्स की खिदमत को सराहा। आर्मी चीफ की शहदाए पुलिस के वरसा से भी मुलाकात। साबिक चीफ जज गिलगित राना शमीम का असल बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल। लंदन से बयान हल्फी कोरियर कंपनी के जरिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल हुआ। रजिस्ट्रार ने सरे व मोहर लिफाफे को एक और सील लगा दी। बयान हल्फी आइंदा पीर को समाअत पर चीफ जस्टिस को पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब तौहीन अदालत केस में अटॉर्नी जनरल की राना शमीम पर फर्द जुर्म लगाने की इस्तदा। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट पाकिस्तान पहुंचने की तस्दीक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कराची में ओमिक्रॉन वायरस से मुतासरा एक मरीज मौजूद है। दीगर मुश्तबा नमूनों के वेरिएंट की तशखीस के लिए मुसलसल निगरानी जारी। आवाम कोरोना के संगीन असरात से बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। दूसरी जानिब बरतानिया में ओमिक्रॉन से पहली मौत की तस्दीक हो गई। कोयटा की सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में तालिबात का एहतजाज। VC ऑफिस के शीशे तोड़ दिए, यूनिवर्सिटी की बसें भी रोक दी। तालिबात ने हॉस्टल में पानी, गैस और दीगर सहूलियात न होने पर एहतजाज किया। वजीर आला अब्दुल कद्दूस बेसिंजो का नोटिस, यूनिवर्सिटी में पानी और गैस फराहमी के लिए इकदाम की हिदायत कर दी। गवर्नर बलोचिस्तान की मुतालिबात मंजूर करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल 30 सेंट सस्ता हो गया, फी बैरल $71.37 पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 64 सेंट कमी, फी बैरल कीमत $74.51 पर आ गई। आलमी मार्केट में सोने और चांदी की कीमत में इजाफा। सोना $3.79 महंगा, फी औंस कीमत $1,786.63 पर पहुंच गई। चांदी की कीमत भी 16 सेंट फी औंस बढ़ गई, $22.35 मुकर्रर। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। S&P 500 इंडेक्स में 43.56 पॉइंट्स की कमी, नेस्टिक कंपोजिट में 220.88 पॉइंट्स की कमी, डाउ जोन्स इंडेक्स में 13.18 पॉइंट्स गिर गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में ग्रीन शर्ट्स का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के पहले T20 में 63 रन से फतह। कौमी टीम में 200 रन बनाए, मेहमान टीम 133 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान को 3 T20 की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा मैच आज खेला जाएगा। रिजवान और हैदर ने बल्ला घुमाया, वसीम और शादाब ने गेंद से कमाल दिखाया। मोहम्मद रिजवान 52 गेंदों पर 78 और हैदर अली 39 बॉल्स पर 68 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद नवाज ने नॉट आउट रहते हुए 10 गेंदों पर 30 रन बनाए। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 4, शादाब खान ने 3 विकेटें हासिल की।